अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सीक्वेंस डायग्राम किस तरह से बनानी है अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए। तो ये यहाँ पर वही प्रोजेक्ट जो हमने सेलेक्ट किया वो था लोकल ट्रिप ऑर्गेनाइज़र। इसकी हम सीक्वेंस डायग्राम बनाएंगे। इसकी पहले हमने इंट्रोडक्शन और ईआरडी डायग्राम कंप्लीट कर ली थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद ये इसकी ईआरडी डायग्राम बनाई थी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यानी कि आज की वीडियो में हम सीक्वेंस डायग्राम बनाएंगे इसकी। तो सबसे पहले मैंने ये प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है यहाँ पर। अब इसकी ये जो सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, सीक्वेंस डायग्राम बनाने के दो मेथड हैं। एक तो ये है कि आप ऑनलाइन हेल्प लें और उसके ज़रिए बना लें। दूसरा ये है आप उसका रेफरेंस लें जो हम डायग्राम अभी बनाएंगे, जिस तरह से मैं बनाऊंगा, और उसके बाद आप खुद से उसको ड्रा कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए जितनी भी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं सारी आपने कॉपी कर लेनी है, सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट अपने अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद चैट जीपीटी ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब ये सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ गई। अब उसके बाद आपने करना क्या है कि अपना ये ओपन कर लेना है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, और इसको यहाँ से ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट इसी के आगे पेस्ट कर देना है, और साथ लिख देना। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर किया क्या कि सबसे पहले जो मेरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने पेस्ट की हैं। उसके बाद आगे ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ था ये सारा पेस्ट कर दिया, और उसके बाद मैंने लिखा आई वांट सीक्वेंस डायग्राम सेपरेटली ऑफ ईच यूज केस इन प्लांट यूएमएल कोड। अब ये करने के बाद आपने एंटर कर देना। अब ये आपको इसका प्लान हर सीक्वेंस डायग्राम का प्लांट यूएमएल कोड देगा। अगर आप और एक्यूरेटली चाहते हैं तो उसमें ये है कि जो आपका एसआरएस डॉक्यूमेंट है उसमें आपने यूज़ केस बनाए होंगे, तो वो जो यूज़ केस वाली डायग्राम है वो आपने पेस्ट कर देनी है यहाँ पर। तो ये आपको यानी कि देता जाएगा हर सीक्वेंस डायग्राम उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब इसने हमें यहाँ पर पाइथन का कोड दे दिया, लेकिन हमें पाइथन का कोड नहीं चाहिए, हमें प्लांट यूएमएल कोड चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर कह देता हूँ। तो ये आप मुझे प्लांट यूएमएल कोड में देगा हर सीक्वेंस डायग्राम पे। तो यहाँ पर देखिए इसने सबसे पहले हमें यूज़र रजिस्ट्रेशन की दे दी, उसके बाद ट्रिप क्रिएशन की दे दी, उसके बाद आइटरनरी प्लानर की दे दी, उसके बाद यानी कि सारी इसने यूज़ केसेस हमें दे दी है। अब करना क्या है, आपने न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ आके लिखना है ड्रा डॉट आईओ। ड्रा स्पेस आईओ लिख लें या ड्रा डॉट आईओ लिख लें, बेहतर यह है कि आप स्पेस के साथ लिखें, ठीक है। अब ये ओपन कर लेनी है वेबसाइट आपने। अब ये आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप यानी कि जो पहली आपकी डायग्राम है जिस तरह से ये, अच्छा यहाँ पर इसने रजिस्ट्रेशन की दिया, तो आप एक और भी बनवा सकते हैं कि मुझे लॉगिन की भी दे दो। अभी फ़िलहाल मैं इसी को कॉपी करूँगा यहाँ से कोड को यहाँ पर, और यहाँ पर आऊँगा, अरेंज में आऊँगा, उसके बाद इंसर्ट में आऊँगा। ये याद रख लें, आप इंसर्ट में आना, उसके बाद एडवांस में आना और यहाँ से प्लांट यूएमएल को सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर ये सारा कोड पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने इंसर्ट करना, तो ये आपको इसकी डायग्राम बना के दे देगा। अब ये देखें ये एक सीक्वेंस डायग्राम बन गया। इसमें यानी कि यूज़र है, एक्टर हमारा, इसको एक्टर कहते हैं, और ये जो इस तरह से एरो जा रहा है इसको हम रिक्वेस्ट कहते हैं। और ये हमारा यानी कि सिस्टम है, यानी कि फ्रंट एंड सॉरी बैक एंड है। बैक एंड से हमारी रिक्वेस्ट गई डेटाबेस के पास। ठीक है, अब यहाँ से इसने डेटाबेस में चेक की, अगर यानी कि पहले से ईमेल है तो नहीं लॉगिन ये वाली रजिस्टर, तो उसके बाद इसने ये जो बैक एरो आ रहा है डॉट में इसको हमें रिस्पॉन्स कहते हैं, ये सर भी पूछ लेते हैं। और ये जो यहाँ पर रेक्टेंगल इस तरह से है इसको कहते हैं टाइमलाइन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रख लेनी है। मैं आपको एक्सप्लेन भी करवा देता हूँ सीक्वेंस डायग्राम। यानी कि जो ये वापस आ रहा है ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ये रिक्वेस्ट के यूज़र ने सेंड की और रिस्पॉन्स आया हमारा सिस्टम की तरफ से कि कन्फर्मेशन हो गई या एरर हो गया, आ गया। तो ये इस तरह से आप इसको मोर एक्यूरेट भी आप बना सकते हैं। वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। आपने दोबारा चैटजीपीटी पर आना और यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट दूँगा। अब इसको मैंने ये कहा है कि मुझे डिटेल में चाहिए, यानी कि करने को तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आपने ये प्रॉम्प्ट दे देनी है कि मुझे ज़्यादा डिटेल में चाहिए और प्रोफ़ेशनल चाहिए, और साथ मैंने इसको बता दें कि मुझे लॉगिन वाली भी चाहिए। ठीक है, ये देने के बाद दोबारा से मैं इसको एंटर करूँगा। अब ये सारी डायग्राम मुझे दोबारा से देगा। अब इसने इसी के अंदर इंक्लूड लॉगिन का भी दे दिया। तो यहाँ पर ये सारा यानी कि अब इसने पहले ही मुझे दे दी ये सारी। तो ये देखें ये पहले यूज़र रजिस्ट्रेशन की काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इसने मुझे दे दिया। अब मैं दोबारा इसको कॉपी करूँगा
अब सिंपल मैं इसी डायग्राम पे डबल क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे कंट्रोल ए से सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी से वही कोड पेस्ट करूँगा और अप्लाई कर दूँगा। तो ये देखें, ये इसकी और ज़्यादा डिटेल में उसने डायग्राम दे दी है। तो यहाँ पर देखिए ईमेल वेरिफ़िकेशन वाला सिस्टम तो हमने नहीं लगाया, तो इसमें हम यानी कि अब आपकी मर्ज़ी है, आपने यानी कि फुल वेरिफ़िकेशन वाली इस तरह से डिटेल चाहिए या आपको सिर्फ़ सिंपल चाहिए, ठीक है? मेन जो चीज़ है, तो इस तरह से आप सारी अपनी भी जो डायग्राम्स वगैरह अभी जैसे हमने ये एडमिन पैनल किया है, ये प्रीवियस वाली है जो सिंपल थी, तो मैं इसको आपको यहाँ पर रन करके दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये एडमिन डैशबोर्ड की है। तो इसी तरह से आपने वन बाय वन सारी डायग्राम्स को लगा लेना। अभी मैं जिस तरह से सारी क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने हर यानी कि यूज़ केस के हिसाब से उसकी सीक्वेंस डायग्राम बना दी है। जिस तरह ये यूज़र रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद ट्रिप क्रिएशन एंड मैनेजमेंट की ये सीक्वेंस डायग्राम हो गई, आइटिनरी की, इसी तरह से सारी ये बना रही है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि वो ये करते हैं कि सारी यूज़ केसेस की एक ही सीक्वेंस डायग्राम यानी कि कंबाइन ही बना देते हैं। तो वो अक्सर सर एक्सेप्ट नहीं करते सुपरवाइज़र। तो आपने करना क्या है, शुरू से ही यानी कि स्टार्ट से ही अपनी हर यूज़ केस की अलग-अलग से सीक्वेंस डायग्राम बनानी है। जिस तरह से ये मैंने ऊपर से आपने इसकी हेडिंग देनी है यहाँ पर, यानी कि ये लॉग आउट का यूज़ केस है, ये जो भी है सीक्वेंस डायग्राम। अब तीसरा है यहाँ पर आर्किटेक्चर डायग्राम बनानी है, तो ये आप गूगल से भी उठा सकते हैं, नहीं तो खुद से यहाँ पर ड्रा डॉट आईओ में भी इसको ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने हमें कहा हुआ है कि 3 टायर आर्किटेक्चर डायग्राम बनानी है, तो 3 टायर आर्किटेक्चर डायग्राम कौन-सी होती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ मैंने वही जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में इन्होंने दिया हुआ था ये लिखा, और साथ सिंपल सिस्टम के आगे मैंने पहले वेब लगा दिया है। तो इसमें होगा क्या, यानी कि हमें वेब का 3 टायर आर्किटेक्चर डायग्राम मिल जाएगा। तो आप ये वाली इनमें से कोई एक डायग्राम लगा सकते हैं। इसमें सर आपको कुछ भी नहीं कहता कि आपने इंटरनेट से उठाया या नहीं। जिस तरह से ये वाली डायग्राम है। इसमें होता क्या है, यानी कि पहले हमारा सिस्टम होता है, जो कि फ्रंट एंड नज़र आ रहा होता है। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन यानी कि बैक एंड वगैरह होता है जो, और वो कम्युनिकेशन हो रही होती है हमारी डेटाबेस के साथ। अब ये डायग्राम है, आप इसी को यहाँ से यानी कि स्क्रीनशॉट लेके भी लगा सकते हैं। खुद से अगर बनाना चाहें तो यहाँ ड्रा डॉट आईओ में आप बना सकते हैं। यानी कि आप इस तरह से यहाँ से आपने लेना है और यहाँ पर इसका नाम आपने ले लेना है। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पर इसका नाम क्या है, प्रेज़ेंटेशन लेयर या वेब सर्वर। तो यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर लिख लेना प्रेज़ेंटेशन लेयर। अब ये देखिए, मैंने चैटजीपीटी को कहा तो उसने भी मुझे बना के दी थी कि पहली होती है प्रेज़ेंटेशन, उसके बाद एप्लीकेशन टायर, और यहाँ पर इसने एक और बनाई बिज़नेस लॉजिक, और थर्ड है हमारी फोर्थ है डाटा एक्सेस। तो आप ये बिज़नेस लॉजिक को एप्लीकेशन के साथ भी मर्ज कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर हुआ हुआ, और यहाँ पर डेटाबेस लगा सकते हैं। अच्छा, अक्सर सर हमें साथ ये भी कहते हैं कि आप इनकी टेक्नोलॉजीज़ भी मेंशन करो, यानी कि प्रेज़ेंटेशन में हमने कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, इनकी लैंग्वेज वगैरह। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि अगर आपका ये मर्न स्टैक वाला प्रोजेक्ट है तो आप रिएक्ट, एंगुलर वगैरह राइट कर सकते हैं। लेकिन आपका सिंपल एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप और पीएचपी वाला है, तो आपने प्रेज़ेंटेशन में एचटीएमएल, सीएसएस लगानी है, और जेएस, और या बूटस्ट्रैप यूज़ किया तो बूटस्ट्रैप आपने लगा देनी है। जिस तरह मैं इन सारी कोई कॉपी करके मैं आपको बना के दिखाता हूँ ड्रा डॉट आईओ। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये मैंने खुद से बनाई है, यहाँ पर यानी कि ड्रा डॉट आईओ में, यहाँ से ये सारी शेप्स वगैरह। आप इस तरह की आपको शेप चाहिए डेटाबेस वगैरह की, तो यहाँ आपने ऊपर आके सर्च करना है डेटाबेस, तो आपको मिल जाएगी डेटाबेस की। इसी तरह से अभी एप्लीकेशन की चाहिए, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, एप्लीकेशन, और यहाँ पर कोई ना कोई डायग्राम मिल जाएगी। आप कोई भी लगा सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छी लगती है। जिस तरह से यहाँ पर यानी कि ये वाली सही लग रही है, इसको लगा सकते हैं। अपने हिसाब से आपने डायग्राम, मेन जो चीज़ है डायग्राम बनानी है, तो वो आपने बनानी है। अब यहाँ पर प्रेज़ेंटेशन है, तो आप यहाँ पर आपको इसके मुताबिक भी यानी कि मिल जाएँगी, नहीं तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ जिस तरह, या यहाँ पर आप कंप्यूटर वगैरह की लगा सकते हो। तो ये सारी जब आपकी बन जाएगी तो इसका या स्क्रीनशॉट ले लेना, या आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है? तो आपकी यानी कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपने सिंपल फाइल पे आना, अब यहाँ से एक्सपोर्ट एज़ पे क्लिक करना, और इसको एज़ पीएनजी या जेपीईजी जो भी आप करना चाहें, जिस तरह मैं पीएनजी कर देता हूँ, तो इसको आपने एक्सपोर्ट कर लें।
अब यहाँ ये मेरे पास एक्सपोर्ट हो गया। अब मैं राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने डॉक्यूमेंट में आने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। या बेहतर ये है कि आप इंटरनेट से भी कोई उठा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सर कुछ नहीं कहते, ठीक है? तो इस तरह से बनाना है, आपको जो भी इंटरनेट से अगर अच्छी लगती है तो वो आप उठा के लगा सकते हैं। तो ये सारा था कि किस तरह से यानी कि आपने सीक्वेंस डायग्राम बनानी है और आर्किटेक्चर डायग्राम बनानी है। अगर आप इस सीक्वेंस डायग्राम आपको अच्छी नहीं लगती, आप खुद से बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने एमएस विज़ियो को इंस्टॉल कर लेना है, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ। और इसी सीक्वेंस को लेके यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने सिंपल लिखना है। तो यहाँ पर मैं जो विज़ियो है उसको मैं ओपन कर लूँगा। अभी इसके अंदर सीक्वेंस डायग्राम बनाने के लिए आपने सिंपल यहाँ यहाँ ऊपर आके टेम्पलेट की जगह पे यहाँ पर सर्च करना सीक्वेंस। तो आपको यहाँ पर इसके टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाएँगे। तो जिस तरह ये पहला आ गया, आपने इसी पर क्लिक करना है, यूएमएल सीक्वेंस, और उसके बाद क्रिएट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको सारी वो शेप्स वगैरह मिल जाएँगी, जिस तरह एक्टर चाहिए तो आपको यहाँ से ये एक्टर लाइफ़लाइन मिल गई। इसका नाम आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद ये इसी तरह से ऑब्जेक्ट है, यानी कि आपका फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया। अब इसके अंदर आपने कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है वो लिख सकते हैं। ये लूप है, यानी कि एक ही काम जब बार-बार हो रहा है तो यहाँ पर लूप, इस लूप का आपने नाम जो भी लगाना चाहें या पैरामीटर जो भी देना चाहें दे सकते हैं। इसी तरह से एक्टिवेशन, यानी कि ये लाइन है, इसको आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो मुझे पता है वो यही, यानी कि जो बेहतर तरीका है, ईज़ी भी है, यानी कि प्लांट यूएमएल कोड वाला वो ही करेंगे यूज़। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें बनाएँ। एक तो ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि सीक्वेंस डायग्राम में क्या-क्या चीज़ होती है, और टाइम लगेगा इस पर ऑफ़ कोर्स, लेकिन आपकी ये चीज़ बन जाएगी। इस तरह से आप ये सीक्वेंस डायग्राम विज़ियो में बनाना चाहें विज़ियो में बना सकते हैं, चैट जीपीटी या ऑनलाइन किसी भी टूल की हेल्प लेके उसके ज़रिए रेफ़रेंस वगैरह लेना चाहें तो वो लेके भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने क्लास डायग्राम बनानी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं प्रोजेक्ट पर काम करूँ वो आपको मिल सके। मेरा गोल ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह कंप्लीट बनाया जाए और आपको बताया जाए कि किस तरह से हम ये सारा प्रोजेक्ट बना सकते हैं ईज़िली स्टेप बाय स्टेप। इसमें मैं आपको नेक्स्ट वाइवा वगैरह की भी तैयारी करवाऊँगा, और एचटीएमएल, सीएसएस, या जिसको सीएसएस, एचटीएमएल आती है, पीएचपी में प्रोजेक्ट किस तरह से बनाना है वो सारा बताऊँगा इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये हेल्पफुल लगी।